अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं थी आपको, अब हो रही है स्क्रीन शेयर, हो रही है सबको, शो हो रही है जी स्क्रीन? हो, जी जी ठीक है। चलें जी, अब हमारा जी आपका आर्टिकल 5 सेक्शन 5 कहता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड, all offences under Pakistan penal code shall be investigated, inquired and tried into and otherwise dealt according with the provisions hereinafter contained। जो पाकिस्तान पिनल कोड की जितनी भी ऑफेंसेस हैं वो उनको ट्राई किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इंक्वायर किया जाएगा इसी कोड की प्रोविजंस के तहत, जो बाद में प्रोविजंस आ रही हैं, मतलब 6 से 600 565 तक। पीपीसी की जितनी ऑफेंसेस हैं उसको कैसे ट्राई किया जाएगा, सीआरपीसी के तहत। कहता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, दूसरे लॉ के तहत जो ऑफेंसेस हैं उनको कैसे किया जाएगा, दी ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड एंड ट्राइड and otherwise dealt in accordance with the same provision, but subject to any enactment for the time being forced regulating the manner or place of investigating, inquired and trying or otherwise dealing with the such offences। ठीक है, कहता है जो बाकी ऑफेंसेस होंगे, ठीक है, कोई और दूसरे लॉ के तहत कोई जो और ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उसको कैसे ऑफेंस ट्राई किया जाएगा, subject to any enactment for the time being in force regulating the manner and place of investigation inquiring into। कि मतलब किसी और लॉ में कोई ऑफेंसेस बताई गई हैं तो उनको उन लॉ के तहत कोई प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है, या इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बताई गई है तो उनको उनके तहत ट्राई किया जाएगा। जैसे कि बाकी मतलब ऑल अदर ऑफेंसेस, मतलब जैसे कि आपका सीएनएसए है उसमें अलग प्रोसीजर बताया गया उसको फॉलो किया जाएगा, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें अलग प्रोसीजर बताएगा उसको फॉलो किया जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। ये था आपका सेक्शन 5। सेक्शन 6 क्या है, सेक्शन 6 कहता है जी, सर रिपीट करेंगे सर? आपको तो मेरा ख्याल नींद आई हुई है दिल अहमद, बस 3 सेक्शन हम आई पढ़ेंगे, भी है लेकिन सर अभी अब समझना है सर। 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे बस। सर वो बड़ा ठीक है सर, छोड़े आप सर, पूरा पढ़ा है सर, ये पूरे पढ़े हैं सर, अब मैं सर एक्टिव हो गया हूँ। हाँ, थोड़ा पानी पी लें या कुछ और कोई कर लें। हम ना क्लास ले रहे थे इधर जुडिशल एकेडमी में, तो हमारे एक जज साहब एडिशनल सेशन जज साहब हमें पढ़ा रहे थे, तो वो एकदम सब लोगों को कहा कि आप क्लैपिंग करें, क्लैपिंग। और क्लैपिंग का क्या है, क्लैपिंग वो कहते हैं कि क्लैपिंग से ना वो बाकी जो सो रहे हैं वो जाग जाएंगे, ठीक है, बस आप एक्टिव हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे। चाय, अदिल भाई आप चाय पी लिया करें यार, क्लैपिंग, फिर नहीं नींद यार आती। चाय कहते हैं तो हम भी क्लैपिंग कर देते हैं। बस डॉक्टर ने अदील, मना कर अदील साहब के लिए क्लैपिंग करें, उनको उनको पता नहीं क्या मामलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, खान साहब की बात सुन के एक्टिव हो गया हूँ। चलें जी, मुजम्मिल साहब की। चलें। अदील अहमद सेक्शन 5 कहता है कि आपका जो पीपीसी के ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई किया जाएगा सीआरपीसी के तहत, और जो बाकी लॉज में कोई ऑफेंसेस बताई गई हैं जैसे सीएनएसए है या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या कोई और लॉज हैं, उनको अगर कोई उनका स्पेशल प्रोसीजर है तो उनके तहत किया जाएगा, अगर उनका कोई प्रोसीजर नहीं है तो फिर उनको भी सीआरपीसी के तहत किया जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। क्या समझ आई है, ऊंचा बताएं, सबको बताएं। जी सर, सर पीपीसी में सर जो भी सर अपना इन्वेस्टिगेट होगा सर वो अपना उसमें आ जाएगा सर, सीआरपीसी के थ्रू होगा। अगर सर दूसरे जो भी सर स्पेशल लॉज हैं सर वो सर उन्हीं के हिसाब से होगा, लेकिन अगर सर उसमें नहीं है तो सर वो भी सर अपना सीआरपीसी के थ्रू ही होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, राइट जैसे सर। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आगे है जी आपका सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स में कहता है बिसाइड्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड फॉर द टाइम पीरियड शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। कौन सी, कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट।
यही है कि आपका सेशन को मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट को फर्दर सब डिवाइड किया उन्होंने, वो क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक हो गया, ये है। आगे कहता है सेशन डिवीजन। सेशन डिवीजन क्या है कि आपका जो मतलब एक डिवीजन बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे एक आपका सूबा है, सूबे को मजीद उन्होंने डिवीजन कर दिया डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को फिर सब डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को फिर सब डिस्ट्रिक्ट में। कहता है all province shall consist a session division and every session division shall for the purpose of this code be a district। डिस्ट्रिक्ट होगा और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। ठीक हो गया। आगे कहता है ये पावर टू अल्टर डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। यही सेम चीज आपकी लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी यही चीज है कि एक डिवीजन बनाए गए हैं, डिवीजन लेवल पे आपका जो ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर पटवारी या डीओ और डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, वो होते हैं। और वो उसमें भी यही कहा गया कि अगर अथॉरिटी चाहे तो इन डिस्ट्रिक्ट को अल्टर कर सकती है। जैसे कि पंजाब में पहले 35 डिस्ट्रिक्ट थे, तो उसके बाद उन्होंने नया डिस्ट्रिक्ट अभी ऐड किया है ननकाना साहब। ननकाना साहब पहले शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, शेखुपुरा की तहसील थी, अब उनको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। ठीक हो गया। तो ये क्या है, उसको पावर है अल्टर कर सकती है पंजाब गवर्नमेंट अल्टर कर सकती है। आगे 7.3 में बताया गया कि जब तक कोई अल्टरेशन नहीं होती, जो पहले वाली जो मतलब डिवीजन चल रही है वही फॉलो की जाएगी, वही चलती रहेगी। ठीक हो गया। 8 में बताया गया कि पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिस्ट्रिक्ट। अब पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये भी पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब डिस्ट्रिक्ट है उसकी तहसीलें में बना दी गई हैं। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट रही मेरा खान है, उसमें लियाकतपुर एक तहसील है और उसके अलावा खानपुर तहसील है, रही मेरा खान इटसेल्फ एक तहसील है, और सादिकाबाद सादिकाबाद वो तहसील है हमारे डिस्ट्रिक्ट की। और सादिकाबाद एंड होता है तो साथ सिंध स्टार्ट हो जाता है, सिंध का वो जिला शिकारपुर वगैरह ये आगे स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपका था कि मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास पावर है कि डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड भी कर सकती है। अब ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट की पहले जो तहसीलें होती हैं, तहसीलों को मजीद तहसीलें बना देती हैं। जैसे कि अब टोबा टेक सिंह पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, उस तरह मतलब जो उसमें तहसीलें थी 3-4, पीर महल कमालिया थी तहसील, टोबा टेक सिंह इटसेल्फ थी एक और तहसील थी। उसके बाद पीर महल को भी तहसील बना दिया उन्होंने, पीर महल को भी तहसील बना दिया। आगे कहता है जी कोर्ट ऑफ सेशन। The provincial government shall establish a court of session for every session division and appoint a judge for such division. Provincial government may by special order and official gazette direct that what the place and places for the session division holding the sitting, but until such order is made, court of session shall hold their sitting as here to before, जो पहले जो बताया गया है। The provincial government may also appoint additional session judge and assistant session judge to exercise jurisdiction in one or more such courts. अब कहता है कि आपका जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी हर सेशन में, ठीक है, हर डिवीजन में एक कोर्ट ऑफ सेशन होगी, मतलब जिसको हम कहते हैं सेशन जज। ठीक हो गया। उसके बाद कोर्ट जो है सेशन जजेस को अपॉइंट करेगी। उसके बाद वो 9.3 में बताया गया कि कोर्ट अपने इन मकसद के लिए एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकती है। असिस्टेंट सेशन जज ये पंजाब में कोई नहीं है, मेरा ख्याल है सिंध में है। जी मैडम रोहा साहब, आपके सिंध में है ये असिस्टेंट सेशन जज? मैडम रोहा साहब? जी सर, होते हैं असिस्टेंट सेशन जज जिसको हम सीनियर सिविल जज भी बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा, उधर अभी भी हैं ये असिस्टेंट? जी सर, यस सर। ठीक है। असिस्टेंट सेशन जज और सिविल जज, सीनियर सिविल जज एक ही बात है यहाँ। अच्छा अच्छा, इधर पंजाब में कोई असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, इधर एडिशनल सेशन जज है। अच्छा, सही सर। चलें जी, आगे है जी आपका सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू आल्सो एडिशनल सेशन जज ऑफ
another session division, and in case sit for the disposal cases as such place and other प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब कहता है कि एक सेशन जज जो है वो एक से ज्यादा भी डिवीजन्स का सेशन जज हो सकता है। जैसे कि अब लाहौर में एक सेशन जज बैठा है तो उसको कसूर का भी डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं कि ये आप उसके भी सेशन जज हैं। साथ शेखुपुरा है उसका भी वो कह सकते हैं कि आप उसके भी सेशन जज हो सकते हैं। और फिर सर इसके लिए प्रोविंशियल मैडम एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। कहता है अब सेशन जज कहता है कि आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है मतलब वो बताएगी कि अगर एक सेशन जज को एक से ज्यादा डिवीजन के लिए रखा गया है, जैसे लाहौर के लिए, कसूर के लिए, शेखुपुरा के लिए, तो फिर सेशन डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताएगी कि उसकी सिटिंग कहाँ पे होगी, वो लाहौर होगी या कसूर होगी या शेखुपुरा होगी। ऐसे ही आपका जो केसेस हैं, अब लाहौर में जो एंटी करप्शन कोर्ट है उसका एक जज है, ठीक है, वो लाहौर में भी जज वही है और कसूर में भी वही है। जो जुमेरात का डे होता है वो कसूर में होता है, बाकी जुमेरात और एक और दिन है वो कसूर में होते हैं और बाकी दिन लाहौर में होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट एक जज जो है एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। आगे बताता है ऑल द कोड ऑफ सेशन एग्जिस्टिंग विद द कोड कम इनटू फोर्स shall be deemed to have been established under this act। अब कहता है कि ये 1898 से पहले जो आपके सेशन जज हैं या जो कोर्ट्स हैं वो यही समझा जाएगा कि वो इस सेक्शन 9 के तहत बनाए गए हैं। जी मैडम, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो। मैडम हुआ सब आपका क्वेश्चन था कोई? सर क्वेश्चन नहीं था, बस ये था कि मैं मिस इंटरप्रेट कर गई हूँ, शायद यहाँ पर भी नहीं है। मैं फिर आपको कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की है सर, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बार मतलब मैंने सुना था, फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। नहीं सर, सिंध में और बलूचिस्तान में है असिस्टेंट सेशन जज। ठीक है सर। चले मैडम, आप एक तो ये है कि आप प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत कोर्स जाएं, आपको थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। सर आपको मैं जी सर जी प्रोसीजर का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सूट कहाँ पे फाइल होगा, आपका सूट के अगेंस्ट बाद में आपने नोटिस करने हैं, समन करने हैं, उसके बाद फिर आपका जो इश्यूज फ्रेम होंगे, फिर एविडेंस होगी। ये आपको कोर्स की आपकी प्लीडिंग ड्राफ्टिंग ये सारा चीजें थोड़ा बहुत मतलब कम से कम 6 महीने आप कोर्स में लगाएं, ठीक है। ये आप जी सर। अभी 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 चले ना जाएं, अभी आप तैयारी करें, रिटर्न क्वालिफाई करके फिर आप इंटरव्यू से पहले कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर, हाँ जी, चलो ठीक। ओके सर। चलें जी, और आज ये का सिंध में कब हो रहे हैं एग्जाम? है अभी सिंध में ना इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इनकी होगी थी रेट कि वो पहले भी उनके जो मेरिट पे नहीं होते थे, फिर रेट हो गई है, अभी उनके रेट का फैसला आना है, ठीक है। रेट का फैसला आएगा तो उसके बाद उसको टाइम दे दिया जाएगा कितनी देर में आप मतलब कर लें। इन्होंने अप्लाई तो मेरा ख्याल 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया अप्लाई किया हुआ है। तो वहाँ प्रैक्टिस 6 मंथ चाहिए होती है सर? हाँ उधर 6 महीने चाहिए होती है। और उनका सिलेबस क्या है सर, मतलब वहाँ पे कितने पेपर उनका होते हैं? उनका ना थोड़ा पहले पंजाब में भी ऐसे था कि पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करते थे तो फिर आप अप्लाई कर दूसरे टेस्ट दे सकते थे। पहले हमारे पंजाब में भी एनटीएस वाले लेते थे एक स्क्रीनिंग टेस्ट, बाद में हाई कोर्ट लेने लगी। तो इधर अब वो स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म कर दिया, एक ही टेस्ट उन्होंने रखा है। लेकिन सिंध में ऐसे ही है कि पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें आपने 50% सिक्योर करने होते हैं। 50% स्क्रीनिंग जो टेस्ट होता है उसमें जो 50% आपका लार्ज सब्जेक्ट होते हैं और 25% आपकी इंग्लिश है ग्रामर वगैरह और 25% आपका जीके है। इस 100 में से आपने 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तो फिर आप फर्स्ट टेस्ट जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिमिनरी टेस्ट है, वो क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आप रिटन टेस्ट देते हैं। रिटन टेस्ट आपका दूसरा होता है, उसमें फिर आपके यही है सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ और फैमिली लॉज है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, कंट्रैक्ट एक्ट है। इनमें से ही 85% पेपर इनमें से बन जाता है। वैसे उनका कोई सिलेबस नहीं बताया मैडम, कोई सिलेबस बताया उन्होंने सिंध हाई कोर्ट ने?
नहीं सर, सिलेबस नहीं बताते, ऑल इन वन करते हैं, तो उसी बात की टेंशन है ना कि पता नहीं कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, मैडम तो इस हिसाब से आपने कभी पूछा ही नहीं है। आप सर पूछा जी आप सर। आपने पूछा ही नहीं है। आपका जो दूसरा टेस्ट होता है ना, वो जी आपका जो सर। 85% आपका सीआरपीसी, पीपीसी, क्यूएसओ और सीपीसी, उसके अलावा कंट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और फैमिली लॉज, इनमें से बनता है। जी सर। कैसे बनता है? जी सर। 5%। 85%। बाकी जो जैसे सर कभी सर, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे क्वेश्चन नहीं आया, मतलब पास्ट पेपर्स में नहीं देखा है मैंने। यही चीज है, मैंने जो आपको बताया यही इनमें से आता है। यही है। जी सर। बस तैयारी करें, इंशाल्लाह आप इसी अटेम्प्ट में जज बन जाएंगी इंशाल्लाह। आप कॉम्पिटेंट इंशाल्लाह हैं। सर, इंशाल्लाह। सर ये चलें हमारे जी। साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर, 1 तो 2 साल बैठे हैं, बल्कि 3 साल लग जाते हैं डिग्री के बाद, और फिर इतना सिलेबस भी सर। क्या? ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर, ये सिलेबस भी इतना ज्यादा, और फिर 2-3 साल वेट करना पड़ता है डिग्री के बाद भी। ये डिस्क्रिमिनेशन सर, आप मंसूर अली शाह साहब से जाके बात करें, उन्होंने सिलेबस बढ़ाया है। 2 साल वाला कुछ नहीं। चलें जी। अब हम मतलब हो भाई हिंद की डिग्री भी तो वैसे ही है ना। नसर भाई आप सिंध में शिफ्ट हो जाएं, चलें जी। ऐसे अब कर कभी कभी दिल तो करता है यार। क्लास हमारी तकरीबन एंड हो गई है। ठीक है, अभी हमने वो डिस्कस करना है उसको। जितने हिरासत में हैं, आगे फिर जितने जमानत में हैं, आगे माल मुकदमा का एक होता है, गवाहान का एक होता है सर, और एक जो इल्ज़ाम या इतला वगैरह जो उसके आगे जो दफा लगती है, मतलब कंटेंट्स वगैरह पूरे। चलें, चलान में ना 7 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में आपका कौन होता है? कंप्लेनेंट होता है। पहले कॉलम में कंप्लेनेंट होता है। दूसरे कॉलम में आपका वो पर्सन्स होते हैं जो कि जिन चलान नहीं किए गए, जो बेगुनाह हो गए। ठीक हो गया? आगे फिर थर्ड कॉलम में वो 3 से 4 कॉलम में वो लोग होते हैं जिनको चलान किया गया है। जिनको चलान किया गया है मतलब जो कि बेगुनाह करार पाए हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उनको चलान किया गया है। ठीक है, उनमें पहला जो कॉलम नंबर 3 है, उसमें वो लोग होते हैं जो कि अंडर कस्टडी होते हैं, मतलब जेल में होते हैं। कॉलम नंबर 4 में वो लोग लिखते हैं जो कि जमानत पे हैं, जो कि जमानत पे हैं। आगे कॉलम नंबर 5 है, वो उस पे माल मुकदमा होता है, जो उसमें मतलब उसी केस में जो चीज़ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड होती है, हासिल होती है, जो रेड के दौरान उसको मिलती है, वो होता है। और 6 कॉलम में आपके गवान होते हैं। 7 कॉलम में आपका वो शॉर्ट स्टोरी होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका मुख्तसर वकूआ लिख देते हैं। ये है आपका चलान। सर ये चलान लिया किधर से आपने? सरगोदा की है ये? ये आपके शायद सरगोदा का ही है। हाँ जी, वही देख रहा था सर मैं, हाँ सरगोदा जी, की है। हाँ जी, सरगोदा का ही है। सरगोदा में होके आया हूँ, 2 चक्कर लगे हैं मेरे सरगोदा। ठीक है, चलें जी। अब जी मैडम ये आपका चालान सर, चालान के बहुत सारे नाम है, मतलब चालान, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट, नहीं, चार्जशीट ये ये सब नहीं है। इसी के नाम ये में। चार्जशीट नहीं है मैडम, इसका नाम चार्जशीट नहीं है। इसको आप पुलिस रिपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट अंडर 173 कह सकते हैं बस। वो ऊपर सर मेंशन किया चार्जशीट है मैडम चालान वो का। होती है जो कि आप जहाँ पे चार्ज लगाया जाता है। चार्जशीट समथिंग एल्स, फायदे जुर्म जहाँ पे लगाते हैं उसको चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, चार्जशीट इसको नहीं कहेंगे आप। सर वो चार्जशीट का भी बकायदा कोई परफार्मा होता है, जिस तरह ये चालान किया था, वो मैं या आपको चार्ज जो चार्ज लगाते हैं वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। इसमें भी आपका मेरे ख्याल होंगे। चले मैं वो कल को आपको मतलब जो फायदे जुर्म जहाँ जहाँ पे लगाते हैं वो आपकी चार्जशीट है। ठीक है, नासर भाई सरगोदे चलें दे माल्टे खाने ना सा। सर चलें होने जी। आ जाओ सर। सरगोदे के भाई गर्मियों में गोले भी जाके खा लेना 27 ब्लॉक से, और तीफे किचन में यही 2 चीजें मशहूर है वहाँ की, एक को दाल भी मशहूर है। चलें जी, आज की क्लास इतनी थी।
तो इंशाल्लाह बाकी कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 से। सर ठीक हो सर गया? एक क्वेश्चन थोड़ा सा बात सुनना सर एक जी मिनट। जी। सर ये चलान के लास्ट पर जो दूसरी साइड पर एट द एंड जो होता है वहां पर वो लिखी होती परत वगैरह कितनी है ये चीजें वो वगैरह, सर उसका रोल किस हद तक होता है वो मतलब काम आती है ड्यूरिंग आपको आर्गुमेंट्स वगैरह आप कह लें, या फिर अगर वो चार्जशीट और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? सारा कुछ आप बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। आपने आपको पता है जो एक वकील होता है, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो उसने ईच एंड एवरीथिंग देखना होता है, जहां उसको जो चीज़ है उसको फेवर का ली होती है वो डिस्क्लोज करता है, आगे बताता है। इसी तरह डिफेंस का वकील है, वो भी आपकी डेफिशिएंसी निकाल के वो आगे आगे बताता है, ये ऐसे नहीं किया, ये ऐसे नहीं किया। 103 में जी इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं या पुलिस वाले विटनेस बन गए हैं, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें आपकी कर सकते हैं आप आगे। ठीक ठीक है, चलें जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल होगी हमारी क्लास। ओके। सर ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की सर अपना क्या लिमिट आपने बताई सर केस की, ये ना किस रेंज की? ये आपका सिविल कोड ऑर्डिनेंस है 1962 का, उसका सेक्शन 9 है, उसकी पेक्युनियरी जुरिसडिक्शन मैंने आपको बताई थी, जो कि पेक्युनियरी जुरिसडिक्शन आपकी लाहौर हाई कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है, प्रोविंस की अब तक हाई कोर्ट करती है, और वो एक ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर देती है। वो जो सिविल जज क्लास 3 है, वो 10 लाख तक की मालियत का दावा सुन सकता है। आपने एग्रीमेंट किया जिसकी मालियत 20 लाख है, आपने कहा 20 लाख का मैंने कर लिया है, तो वो फर्स्ट क्लास नहीं सुनेगा, वो सेकंड क्लास को जाएगा। ठीक हो गया? और जो दूसरा है आपका सेकंड क्लास, वो 50 लाख तक की मालियत का जो दावा है वो सुन सकता है। जो फर्स्ट क्लास है वो अनलिमिटेड है, ये आप लिख लें। ठीक है? सर ये दिल अहमद, आज जो आपने नोट्स तैयार किए हैं ना, वो सारे मुझे शेयर करने हैं आपने। आज मैंने इतनी आपको अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, वो आपने जो भी लिखा है वो मुझे शेयर करना है आपने। सर ये 1962 सर क्या आपने बताया? यही मैंने बताया, सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 1962 का ऑर्डिनेंस है, उसके अकॉर्डिंग होता है ये। और सर ये जो मजिस्ट्रेट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास हैं, इनकी डिवीजन किस बेस पे होती है? एसपी मैडम अब वो पंजाब में खत्म कर दिए उन्होंने, बस मुझे स्टेट ये ही है है। ना 32 में है ना इनकी पावर्स बताई गई है ना आगे। वो 32 में बताई गई है कि वो फर्स्ट क्लास जो है वो 3 साल तक सजा दे सकता है, सेकंड क्लास 1 साल तक सजा दे सकता है, और थर्ड क्लास 1 माह तक सजा दे सकता है। इसी तरह फर्स्ट क्लास है 45,000 तक फाइन लगा सकता है, सेकंड क्लास 15,000 तक, और थर्ड क्लास 3,000 तक लगा सकता है। ठीक है, लेकिन अब वो खत्म हो गया, पंजाब में मजिस्ट्रेट का ऐसा कोई नहीं है रूल, वो एक ही है मजिस्ट्रेट बैठा है, फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड क्लास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक हो गया? चलें अदील अहमद, अब आप सो जाएं, तो फिर बाकी कल क्लास लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, शुक्रिया। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।